बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 60, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम मुखातिब को मुद्दा या मकसद को मुखातिब के मुद्दा या मकसद को सुन और समझ कर अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में राय दे सके। ठीक है, मुखातिब किसे कहते हैं? ये देखें, मुखातिब होता है जो आपके सामने बात कर रहा है। उसका मुद्दा मुद्दा क्या है? वो जो बात कर रहा है, या मकसद, उसको सुनना है, सुन के अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में राय देनी, उसको जवाब देना। ठीक है, अब जो है हमारा था पढ़ने से सुनने तक का सफ़र। ठीक है, सुनना है ना आपने मुखातिब से। ठीक है, तो जिस तरह तहरीर में छुपे तसव्वुरात होते हैं, इस तरह गुफ्तगू में भी अल्फाज के पीछे बोलने वाले का मुद्दा मुद्दा किसे कहते हैं? मकसद छुपा होता है। यानी कि जो बात कर रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो मुखातिब है आपके सामने। ठीक है, उनके अल्फाज के पीछे एक मकसद छुपा होता है, उसको आपने देखना है। अल्फाज और मुद्दा की पहचान के जब कोई बात करता है तो उसके दो पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू क्या है कि अल्फाज, जो बात वो जुबान से अदा कर रहा है, आपके कानों में सुनाई दे रही है, उसको क्या कहेंगे? अल्फाज। उसके बाद दूसरा जो चीज़ जो है वो मुद्दा है। ठीक है, कि वो बात क्यों कर रहा है? क्या वो मशवरा मांग रहा है? क्या वो सिर्फ अपना दुख बांटना चाहता है? या वो किसी बात पर एहतजाज कर रहा है? ये दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना, और यही हमारा आज का काम है हासिल ताल्लुम में, कि सुनने वाला मुखातिब उसके मुद्दा और मकसद को जानकर यानी कि अपनी राय दे सके। ठीक है, राय आप तब देंगे जब उसके अल्फाज को सुनेंगे और उस अल्फाज के पीछे जो उसका मकसद है उसको भी आप देखेंगे। ठीक है, तो अल्फाज क्या है? जो वो आपके सामने बात कर रहा है, आपके कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, अब आपने देखना है कि उसके पीछे बयान क्यों कर रहा है, क्यों मुझे बतला रहा है। ठीक है, वो बात क्यों मुझसे कर रहा है? क्या वो मशवरा मांग रहा है? क्या वो सिर्फ अपना दुख या दर्द बांट रहा है, या चाहता है बांटना? या वो किसी बात पर एहतजाज करता है? ये तीन चार चीज़ें आप देखेंगे तो आपको उसका मकसद, उस बात का, उन अल्फाज का पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आपने अपनी राय देनी है। ठीक है, मुद्दा समझने के लिए सुनने के आदाब, कि आपने बोलने वाले की तरफ रुख करें, उसकी बात हरगिज ना काटें, तवज्जो से सुने। उसके बाद मुखातिब के चेहरे के तासुरात और लहजे पे आपने गौर करना। अगर बात समझ ना आए तो शाइस्तगी से पूछे कि आपका मतलब ये है। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर आपका काम है उस पर राय देना। ठीक है, राय देना एक अहम जिम्मेदारी है। अपनी बात को हमेशा इन दो तराजू में तोले। सबसे पहले इल्म, इस मौजू के बारे में आपके पास मुस्तनिद मालूमात क्या आया कि जो बात पूछना चाहता है आपको पता है, आपको मुकम्मल उसका मुताला किया हुआ है, कि आपने उसको पढ़ा हुआ है खुद। ठीक है, उसके बाद फिर अगला आ जाता है तजुर्बा, कि आप कभी ऐसे सूरत हाल से गुजरे हैं, आपने इससे क्या सीखा। ठीक है, ये दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसकी यानी कि उसको राय देनी है। ठीक है, मौसर गुफ्तगू का आगाज़ कैसे करें? अपनी बात को बावकार और मौसर बनाने के लिए इन जुमलों का इस्तेमाल आपने करना है। ठीक है, कि मेरी नाक़िस राय में, जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम इस पहलू से देखें तो ये तीन चीज़ों को आप अगर लेके आएंगे शुरू में, तो इससे ये होगा कि वो आपकी बात सुनेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका रद्द अमल कैसा होना चाहिए? मौसर रद्द अमल क्या? कि पूरी बात सुनकर खामोशी से सोचना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कहकर हौसला देना, मसले की हाल की तरफ इशारा करना। गैर मौसर क्या है? कि बात को काट देना, वो बात कर रहा है, आप बात काट रहे हैं। ठीक है, बगैर सोचे समझे फ़ौरन फैसला कर देना, सिर्फ खामी निकालना और तनकीद करना। ठीक है, तो ये एक खाका है मुकम्मल, कि आपको किस तरह आपने उसके बात को सुनना है, फिर अपनी राय देनी है। ठीक है, तो इस तरह आज का हमारा जो लेक्चर था ये मुकम्मल हुआ। तदरीसी जांच करें, उसके बाद निखार का घर में काम करें। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।